नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांच का पंच में। मैं आपके साथ खुशबू खान। पांच का पंच में आज चर्चा नशा मुक्त राजस्थान, ये सपना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और अपने इस सपने को साकार करने के लिए सीएम पूरे एक्टिव भी हैं। युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, ये मुख्यमंत्री का सपना है। तो चाहे युवाओं के करियर और रोजगार की बात हो या युवाओं को नशे की लत से बचाने की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुर्सी संभालने के साथ ही सीएम ने कई बड़े फैसले लिए। उनमें से उनकी एक पहल है नशा मुक्त राजस्थान, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। शपथ के बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल पूरे एक्टिव मोड में हैं और बीजेपी के एक एक संकल्प को पूरा करने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। अपराध मुक्त राजस्थान के संकल्प के साथ कुर्सी संभालते ही सीएम भजनलाल ने जहां कई बड़े फैसले लेते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, तो पेपर लीक मामलों को लेकर भी एसआईटी का गठन कर दिया। तो वहीं अब युवा पीढ़ी को नशे की खाई में गिरने से बचाने के लिए सीएम भजनलाल दृढ़ संकल्पित है। नशा मुक्त राजस्थान, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हो। डॉक्टर मनस्वी गौतम जी हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक विजय गृह जी हैं, अध्यक्ष दवा विक्रेता संघ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जानी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखिए कि मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से आप नशा के खिलाफ कई बार कदम उठा चुके हैं, कई सारे युवाओं को नशे की चपेट से भी निकाल चुके हैं, क्या लग रहा है कि ये क्या कारण इसका सामने आ रहा है कि युवा नशे की लत के आदी होते जा रहे हैं? नमस्कार जी मैम। जी सर। मैम, पिछले कई सालों से नशे के खिलाफ जो कार्य मैं कर रहा हूँ, हमारी एक टीम है जो लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रही है, खास करके यूथ। और मेरा राजस्थान में मेरा डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, जो पंजाब के और पाकिस्तान के बिल्कुल टच होता है। तो पिछले 1.5 साल में 1,500 से करोड़ के ऊपर हीरोइन सिर्फ अकेली मेरी गंगानगर सीमा के ऊपर पकड़ी गई है, जो जिसे हम चिट्टा भी बोलते हैं हमारी भाषा में, जो यहाँ यूज होता है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे इस एरिया के लिए है। और रही बात फैलने का, तो युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है और जो लोग बेचना अपना धंधा बना चुके हैं, उन्हें युवाओं को फंसाना बड़ा आसान होता है। शुरुआती दौर में वो फ्री में देते हैं, स्कूल के कॉलेज के बच्चों को फंसाया जाता है और उन्हें फ्री में देते हैं, और 2, 3, 4 बार लेने से ये सिंथेटिक ड्रग्स है और फिर उनकी लत बन जाती है। लत फिर उनकी मजबूरी, और फिर वो क्राइम भी करते हैं। जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट इस चीज को झेल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, हर दिन मौतें हो रही हैं, और इंजेक्शन के माध्यम से उनको लिया जाता है। इस चिट्टे को सुइयां लगी की लगी रह जाती हैं। 14-14 साल के बच्चे इस समय इसके एडिक्ट है। कचरे बीनने वाले बच्चे, अच्छे परिवारों के बच्चे, कोई नहीं बचा है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के। विक्रम जी, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी जो पहल की है, नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, नशे को पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जाएगा और इस पे काम होना भी शुरू हो गया है। क्या आप इस पहल का जो है कितना समर्थन करेंगे और किस तरह से जो है आपको, जब क्योंकि प्रदेश के मुखिया खुद इस चीज के लिए इनिशिएटिव उठा रहे हैं और खुद लगे हुए हैं, तो कितनी मदद आपको मिलेगी इससे? जिस प्रकार मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी ने ये ऐलान किया है कि नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं पूरे राजस्थान के सभी युवाओं की तरफ से उनकी इस आवाज को बुलंद करने में उनका साथ खड़ा हूं। और ये जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि इस समय पूरा यूथ, WHO ने भी आंकड़े जारी किए हैं, हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट उसमें रेड जोन में है। और WHO ने तो यहां तक कहा है, जिसपे पूरे भारत को गर्व है, कि उसका यूथ, आधी आबादी जो यूथ है उसका आधा तो नशे में जा चुका है। और अगर मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो आप गांव में जो खेतों में, खलिहानों में काम करने वाले मजदूर वर्ग हैं, उनका लगभग 70% हिस्सा इस समय सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। और यूथ जो है हमारा, पार्क भरे पड़े हैं, शमशान भूमियां भरी पड़ी हैं, आए दिन लाशें गटर से बरामद होती हैं, कचरों के ढेरों से बरामद होती है। अगर मुख्यमंत्री जी इसके बारे में ठोस कदम उठाते हैं
और ठोस कदम का सबसे बड़ा ये रहेगा, अगर मुख्यमंत्री जी को चाहिए इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रकोष्ठ बन। जी ठीक है, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्सर मैं होमगार्ड से हूँ, मैं ड्यूटी करने कहीं बाहर जाता हूँ। अक्सर 10 से 11 साल के बच्चे कपड़े में कुछ डाल के नाक पे लगाते साथ सोने का काम करते हैं। उनकी जब वो सोते हैं तो उनकी आंखें, चेहरा इतना लाल हो जाता है, वो लिक्विड उनको मिलता कहाँ से है? मैंने मालूम भी किया था, एक दो मेडिकल की दुकान का बोलेगा, मेडिकल की दुकान पे मिलता है। मतलब सोने का कोई आता है छोटी सी शीशी में होता है, वो कपड़े में डालते, नाक के लगाते, सोते। उनको ना छोटे छोटे बच्चे, 9 से 10 साल या 11 साल के बच्चे। बिल्कुल, और ये चिंता का विषय है, ये सवाल बहुत ज्यादा वैलिड है। और विक्रम जानी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए ये बहुत सवाल जो है, ये आप क्योंकि लगातार नशा के खिलाफ जो है कदम उठाते रहे, आपने कहाँ देखा किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को नशा मिल जाता है? जी मैम, ये जो इन्होंने बात कही है ये बिल्कुल सही है। हमारे जो बच्चे हैं वो सॉल्यूशन नाम का एक नशा इस तरीके से ले रहे हैं। ये जो नशा है ना मैम, अभी जो डॉक्टर साहब ने भी कहा था, ये एक डिमांड बेस्ड प्रॉब्लम है और ये लोगों को समझना पड़ेगा कि डिमांड, अगर नशा है तो रूप बदलते रहते हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में नशे की बहुत सारी दवाइयां बंद है, फिर भी लोग नशे के लिए पशुओं तक के लगने वाले इंजेक्शन लगाते हैं अपने। ऐसे टैबलेट जो पशुओं के लिए बनी हुई है उनको पीस कर और इंजेक्शन में मिलाकर अपने लगाते हैं। और फेविक्विक जिसको जूते चिपकाने का काम किया जाता है, उसको जैसे ये बोलते हैं कपड़े पे डालकर, जो कपड़ा ये कचरा बीनने वाले बच्चे हैं वो उस फेविक्विक, क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है, या व्हाइटनर भी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना मैम, ये डिमांड बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर डिमांड को खत्म करना है तो लोगों में अवेयरनेस जरूरी है। इसके लिए मेरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए एक बहुत बड़ा काम गंगानगर कलेक्टर और एसपी ने अभी ऑपरेशन सीमा के नाम से एक अभियान शुरू किया है। और इसी के साथ जुड़कर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं और एक प्ले है हमारा, अर्थियां उठाने से ये जो आप बातें बता रहे हो और जिस तरह से ये कदम आप लोग उठा रहे हैं श्रीगंगानगर में, जाहिर तौर पर ये मदद सरकार को भी मिलेगी। सरकार अगर कदम उठा रही है तो आप जिस तरह से बातें बता रहे हैं, ये तमाम बातें वो लोग नोट करेंगे। और देखिए, जी राजस्थान एक ऐसा चैनल है, यहाँ पर कोई बातचीत होती है तो वो शासन प्रशासन तक पहुंचती है, और ये कदम वहां पर भी उठाए जाएंगे और जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि अगर नशा मुक्त राजस्थान चाहिए तो ये कदम उठाने पड़ेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं कि देखिए, अगर लाइसेंस है उसके बावजूद जो है वहां से भी कैसे नशे की प्रवृत्ति में आगे जाने लगते हैं युवा और छोटे छोटे बच्चे भी, उनका भविष्य गर्त में चला जाता है, जिंदगी जो है जिंदगी का नाश हो जाता है एक तरीके से। तो कैसे आप आवाज पहुंचाते हैं और अब तक आपने किस तरह से कदम उठाए हैं? जी मैम, सबसे पहले तो जो प्रयास हमने किए हैं, मैं जी मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान को नहीं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ये पूरे देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि जो एक शब्द वो इंजॉय अपना नाम इस्तेमाल करते हैं कि इंजॉय करते हैं, असल में वो इंजॉय नहीं है, वो अपने जीवन की बर्बादी है। जो जवानी देश के काम आनी थी, आज वो नशा खा रहा है और वो दीमक की तरह है। अब हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हमने इसके लिए एक तरीका निकाला है कि जो यूथ, क्योंकि मैम इसमें सिर्फ बचाव ही इलाज है। हमारे नशा मुक्ति केंद्र जो खुले हुए हैं यहाँ पे, वो नशेड़ियों से भरे पड़े हैं और हालात ये है, वो जब तक उसमें रहते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, पर ये सिंथेटिक ड्रग्स की तोड़ इतनी गंदी होती है, जब वो बाहर जाते हैं तो 70 से 80% लोग वापस उसी दलदल में खड़े रहते हैं। तो हमने अभी 100 गांवों में 100 कार्यक्रम यात्रा शुरू की है और 11,000 यूथ को नशे के खिलाफ हर गांव में हम खड़ा कर रहे हैं। 100 यूथ लीडर हम हर गांव में खड़ा कर रहे हैं और उनको हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो गांव का यूथ है उसको हम खेलों से जोड़े, उसको हम किताबों से जोड़े और उसको हम इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर करें। उसके लिए हम वर्कशॉप भी ले रहे हैं इस समय स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, क्योंकि हम उनको ये बताते हैं कि आपको कैसे फंसाया जाएगा। हमारे नाटक में भी हम दिखाते हैं कि कैसा आखिर यूथ को नशे में फंसाया जाता है, फिर वो दलदल में फंसने के बाद कैसे बर्बाद होता है। हमारे नाटक में हम दिखाते हैं कि एक बाप अपनी बच्ची को एक इंजेक्शन तक के लिए बेच देता है और ये हालात मेरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे लोग अपने
बच्चों तक को बेचने के लिए कदम उठा रहे हैं, अपनी बेटियों को मारते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, अपने बच्चों से तस्करी करवाते हैं। ऐसे हालात मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं इस समय। और ये तो बहुत ज्यादा गंगानगर दयनीय, सोचिए सुन के भी रूह कांप जाए कि कैसे जो है, किस तरह की जो है ये नशे की वजह से, नशे की प्रवृत्ति की वजह से एक बाप अपनी बेटी को अगर बेच रहा है या गलत काम कराया जा रहा है, बेहद ये देखिए कि ये एक तो शर्मसार भी करता है और हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है ये भी दिखाता है। हैवी ड्रिंकर आपने देखा ये सब चीजें, तो कभी आपने कंप्लेन की है इसको लेकर सर? अब कंप्लेंट तो किससे करें, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है। कंप्लेंट करने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है और आम आदमी संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होता मैडम। देखिए आम आदमी अगर ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये देखिए सवाल आपका वैलिड है और मैं विक्रम जी ये सवाल भी आपसे ही लूंगी। देखिए ये जिस तरह से दिखाई दे रहा है, एक सवाल जो लिया जा रहा है 8 बजे के बाद राजस्थान में पूर्ण तरीके से जो है रोक है कि शराब की बिक्री नहीं होगी, लेकिन तब भी कई जगहों पर हो रही है। इसके लिए आप कैसे अवेयरनेस फैला रहे हैं, या कभी आपने प्रशासन से आवाज उठाई हो, बातचीत करी हो? जी मैम, अभी फिर मैं अपनी बात पे वही बात करूंगा मैम कि जब तक नशे के खिलाफ पाबंदियों की बात उठेगी और सिर्फ यही बात मजबूत तरीके से रखी जाएगी कि नशे को बंद करें, तब तक हम गलत दिशा की तरफ ही काम करेंगे। क्योंकि चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार का शराबबंदी मॉडल हो, फेल है। आज घरों में शराब बन रही है। ये प्रॉब्लम डिमांड की है, चाहे वो 8 बजे हो चाहे वो 11 बजे हो, वो मायने नहीं रखता। अगर आप मांग होने के बावजूद पूर्ति को रोकेंगे, ये सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। अगर डिमांड है, आपने पूर्ति को रोकने की कोशिश की तो कीमतें बढ़ेंगी। जैसा कि रात को 8 बजे के बाद में जब कोई शराब लेता है तो उसकी डबल कीमत भी उसको देनी पड़ती है। और ऐसे हालात, लेकिन तब भी लेते हैं सर लोग, तब भी लेते हैं, जो नशे के आदी हैं वो तब भी लेते हैं। जी लेते हैं, क्योंकि वो उसके आदी है। और ये बात, इस बात को लेकर नशा खत्म होगा कि लोगों को इस दलदल से बाहर निकाला जाए। सिर्फ अगर हम किसी चीज को रोकने पहल हम का, अच्छी कह रहे हैं और इसीलिए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि नशा मुक्त राजस्थान जिस तरह से अगर सपना है सीएम का और उसके लिए कदम उठाने शुरू किए हैं, तो आप और हमको मिलकर इसके लिए बातचीत करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उस वगैरह पर जो पार्टीज होती हैं वहां पर कितने हाई लेवल का नशा होता है और ये जो है ये पूरी जिंदगी खराब कर देता है और इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ता है। ये पार्टीज भी एक कारण निकल के आती हैं। तो इस तरह की पार्टीज पर जो है कैसे लगाम लगाई जा सकती है? अगर आपको कभी सूचना मिलती है तो कभी आपने कैसे कदम उठा? मुक्ति के लिए एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका सजेशन जो है बहुत अच्छा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी। देखिए आजकल जो है पार्टीज जो है एक स्टेटस बना लिया और आप देखते हैं फार्म हाउस वगैरह पर जो पार्टीज होती हैं वहां पर कितने हाई लेवल का नशा होता है और ये जो है ये पूरी जिंदगी खराब कर देता है और इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ता है। ये पार्टीज भी एक कारण निकल के आती हैं। तो इस तरह की पार्टीज पर जो है कैसे लगाम लगाई जा सकती है? अगर आपको कभी सूचना मिलती है तो कभी आपने कैसे कदम उठाए और कैसे सजेशंस देंगे आप? जी मैम, वास्तव में अभी नया साल निकला है और कल के ही न्यूज़पेपर में इस बात की खबर तक हुई है। यहाँ पार्टी चल रही थी, वहां पे इस बात को लेकर लड़ाई तक हुई है, आपस में लोग लड़े। ये सामाजिक स्वीकृति जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि पार्टियां अब सामाजिक स्वीकृति बन चुकी है। पार्टी का अर्थ होता है नशा। अगर किसी शादी का भी सिंबल है कि शादी में अगर पार्टी है तो इसका मतलब अगर वहां नशा नहीं है तो वो पार्टी ही नहीं है। और जो यूथ है वो इस बात को अभी भी नहीं समझा। आए दिन न्यूज़पेपर भरे रहते हैं कि शराब की नशे में पूरी की पूरी बारात गाड़ी एक ट्रक के नीचे चली गई, हजारों घरों के दिए इस तरीके से बुझ चुके हैं। और गंगानगर जिले में जब भी होता है, जहां भी होता है, हम उस चीज की हमारे युवाओं को ये बात दिखाते हैं क्या ये पार्टी है। विक्रम जी लेकिन सवाल तो वही है ना कि लोगों को समझाया जाता है, बातचीत की जाती है, कई सारे स्लोगन भी हैं, कई बार कैंप लगाकर भी समझाया जाता है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा? कहां पर लूप होल है, कहां पर कमी रह रही है? बहुत मैम, ये बहुत ही एक उन्मादी विषय है। नशे से हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़े मोटे रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा था कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, इसके खिलाफ आम आदमी कैसे आवाज उठाए? कोई जर्दा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं नशे से छोटे मोटे रूप से जुड़ा हुआ है।
अब बात ये आती है कि जब तक आवाम नहीं खड़ा होगा, ये समाज की लड़ाई है, समाज को लड़नी होगी। ना अकेला प्रशासन जीत सकता है, ना अकेली पुलिस जीत सकती है। जब तक आम आदमी, व्यक्ति अपने बच्चों को दुगना पैसा कम समय दे रहे हैं, पर उनको दुगना समय कम पैसा देकर इस बात